शिवाय दोस्तों, आज बात करते हैं कि शिव जी मेरे लिए सब कुछ है। एक समय ऐसा था जब मैं बहुत कन्फ्यूज़न में थी। मेरी लाइफ में एक ऐसा सर्कमस्टेंसेस आया जब मुझे बहुत कन्फ्यूज़न हुआ कि मुझे क्या डिसीज़न लेना चाहिए। ज्ञान देने वाले बहुत होते हैं आपके आसपास, लेकिन आपको समझ नहीं आता। सब आपको ही बोलते हैं कि थोड़ा एडजस्ट कर लो, थोड़ा ये कर लो, थोड़ा एडजस्ट खुद को करना सीखो। ये सब ऐसे ही चलता है, लाइफ सर्कल है नहीं। बट जब आप बिल्कुल टूट चुके होते हैं, आपके आसपास कोई एनर्जी नहीं होती, आपको समझाने के लिए पॉजिटिविटी नहीं होती है, सब जगह से आपको गलत ठहराया जाता है, तब आपको लगता है कि क्या मैं वाकई में गलत हूँ। हम गिल्ट फील करने लगते हैं। तो गिल्ट फील करने की बजाय अगर हम अपने आप को शिव जी को सरेंडर कर दें, क्योंकि जैसा कि मैंने खुद को किया है। मेरी लाइफ में एक ऐसा समय आया था जब मुझे लगा कि सच में क्या मैं ही गलत हूँ। सब जगह से मुझे ही बोला जा रहा था कि तुम ऐसा करो, ठीक है। क्योंकि अब हम एक महिला भी हैं, तो सब जगह से महिलाओं को जितना हो सकता है, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ करने की शायद क्या ये तो ट्रू है कि पावरफुल एनर्जी लेडीज़ के पास में ही होती है। लेकिन जब आप अपने आप को पूरा शिव जी को सरेंडर कर देते हैं ना, आपकी लाइफ की कोई भी सिचुएशन होती है, करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप को लेके, आप यकीन मानो आपको खुद को बहुत अच्छा लगता है जब आप अपनी सिचुएशन को पूरा सरेंडर कर देते हैं। अब आप जब सरेंडर कर देना, तब पीछे मुड़ के मत देखो आप कि क्या होगा, मुझे क्या करना चाहिए। अपने आप आपको गाइडेंस मिलेगी। मैं अगर अपनी लाइफ का एग्जांपल दूँ तो लास्ट ईयर मेरे साथ में एक ऐसा सर्कमस्टेंसेस था। मेरे साथ में रिलेशनशिप इश्यूज़ आने लगे। मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे पूरा स्टोरी के साथ में बताऊंगी कि कब कैसे मैंने अपने आप को हील किया है और कैसे मैं स्पिरिचुअल हीलिंग में आई हूँ। तो मुझे समझ नहीं आता कि मुझे लाइफ में क्या डिसीज़न लेना चाहिए, किस तरीके से मुझे आगे बढ़ना चाहिए। क्या मैं जो डिसीज़न ले रही हूँ वो सही है, या मेरे लिए गलत होगा, या मेरे बच्चे के लिए गलत होगा। ऐसा नहीं था। बट फिर मैंने क्या किया, जैसे जैसे मैंने शाम सदाशिव का जाप शुरू किया, तो ऑटोमेटिकली मुझे गाइडेंस मिल गई। धीरे धीरे रास्ता मिलता गया मुझे कि नहीं, जिस रास्ते में मैं अभी खड़ी हूँ ना, वो मेरे लिए सही नहीं है। शायद ये मेरे लिए कार्मिक लेसन है। धीरे धीरे मैं स्पिरिचुअल होती गई। मुझे अपने कर्मास के बारे में जानने को मिला। मुझे ये समझ आया कि जो मेरी लाइफ में भी चैप्टर चल रहा है वो मेरे लिए कार्मिक लेसन है, वो मेरे लिए लाइफ लॉन्ग नहीं है। तो मैं उसे कार्मिक लेसन मान करके मैं आगे बढ़ी, मैं पीछे नहीं मुड़ी। क्योंकि पीछे मुड़ के देखा तो सिर्फ आपको बेइज्जती मिलती है, आपको अपमान मिलता है, आपको इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। जब मैंने अपने आप को समझा, जाना, मैंने शिव जी को सरेंडर किया, तब समझ आया कि जो कार्मिक लेसन होता है उनसे आप सीखकर आप आगे बढ़िए। मानती हूँ कि कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। लेकिन जब आप मेरे कहने पे अभी भी, आज भी, जिस भी सिचुएशन में, अभी आप जब वीडियो देख रहे हैं, जिस भी सिचुएशन में, आप तुरंत उसी टाइम अपनी उस सिचुएशन को शिव जी को सरेंडर करिए कि मैं शिव जी आपको ये प्रॉब्लम सरेंडर करता हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। आप हैं मुझे बताने वाले, गाइडेंस देने वाले। मेरे लिए जो सही है वो बेस्ट करो, मेरे लिए जो गलत है आप मुझे उसका रास्ता दिखाओ कि मैं वहाँ से कैसे बाहर निकलूँ। कई बार जो अटैचमेंट हम जिसको मानते हैं ना कि यही हमारे लिए सुरक्षा है, यही मेरे लिए सब कुछ है, मैं इनके बिना जी नहीं पाऊँगा, कर नहीं पाऊँगा, और वही डिटैचमेंट होकर हमारी लाइफ का सबसे बड़ा ग्रोथ पाथ बनता है। तो इसलिए कहना आसान है, मैं सब समझती हूँ, लेकिन जब आप अपनी सिचुएशन को सरेंडर करेंगे, आप शिव जी के पास जाइए, बैठें, उनसे बात करें, और बिना किसी की हेल्प लिए, गाइडेंस लिए, कोई स्क्रिप्ट नहीं, कुछ नहीं, आप उनसे बैठ के नॉर्मल बात करिए कि मैं आज अपनी सिचुएशन लेकर आपके पास में आया हूँ या आई हूँ। मेरे साथ में जो भी हुआ है, मुझे एक इससे लेसन मिला है और मैं अब आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो आप मुझे हेल्प करें। आप देखिएगा, और फिर आप ओम नमः शिवाय जाप करते रहिए जिससे आपको टाइम मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको अपना काम छोड़कर सिर्फ जाप ही करना है। जब आप एफर्ट्स ही नहीं करेंगे किसी चीज़ में तो वो काम कैसे होगा। तो जैसे जैसे आपको समय मिलता है आप ओम नमः शिवाय का जाप करिए। आपको शिव जी को सरेंडर कर देते ना, तब आपके मन को बहुत शांति मिलती है, आपको बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं अपनी लाइफ का एक एग्जांपल दूँ कि जब मैं अपने पार्टनर के साथ थी और मैं साइलेंट डाइवोर्स को फेस कर रही थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ क्या चीज़ें गलत है। सब चारों तरफ से सिर्फ मुझे ही गलत ठहराया जा रहा था। जो भी लोग थे आसपास के, वो सिर्फ एक ही पार्टी का साथ दे रहे थे। तो सब जगह से जब आपको गलत ठहराया जाए तो इसका मतलब है कि शिव जी आपको संकेत दे रहे हैं कि ये रास्ता आपके लिए नहीं है, यहाँ के लोग आपके लिए नहीं है, यहाँ आसपास का एनवायरनमेंट आपके लिए नहीं है। आपको एक कार्मिक लेसन मिलना था, वो मिल गया है, लेकिन हम तब तक समझ नहीं पाते हैं जब तक हम इसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा, इसको फॉलो कर लीजिए। तो मैं इसी माध्यम से आपको धीरे धीरे बताऊंगी कि अगर आप किसी भी रिलेशनशिप की ऐसे सिचुएशन में स्टक है जहाँ से आपके लिए डिटैचमेंट मुश्किल है और सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है,
ज़रूरी नहीं है कि हर कार्मिक लेसन में डिटैचमेंट होता है, हर कार्मिक लेसन में डिटैचमेंट की बजाय सॉल्यूशंस भी होते हैं। आपको धीरे धीरे रास्ता मिलने लग जाता है, आपका ईगो सरेंडर हो जाता है, और जब तक आपका ईगो सरेंडर नहीं होता है तब तक आप अपने रिलेशनशिप को हील नहीं कर सकते हैं। एक का एफर्ट और दूसरे का ईगो सरेंडर नहीं होना कभी भी रिश्ते को ठीक नहीं कर सकता है। इसलिए आप मेरे YouTube चैनल को फॉलो कर लीजिए। इसी तरीके के मोर अपडेट्स आएंगे रिलेशनशिप को लेके कि कैसे मैं अपनी ही स्टोरी के माध्यम से आपको बताऊंगी कि मैंने अपने आप को कैसे हील किया, कैसे सिचुएशंस मेरी लाइफ में आई रिलेशनशिप को लेके, हम कैसे उससे बाहर आ सकते हैं वो हम जानेंगे। और आप किसी ऐसे सिचुएशन में जिसमें स्टक के आप नहीं निकल पा रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे सॉल्यूशन होना चाहिए, तो आप मुझे इसी कमेंट में यूट्यूब के इसी वीडियो के माध्यम से मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि क्या सिचुएशन में हैं आप और आप जानना चाहते हैं कि उसकी समस्या का समाधान हम कैसे कर सकते हैं, तो वो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। नमस्ते शिवाय।